एक टाइम पे केव में एक आदमी आगे लेके टॉर्च लेके आगे जाता था and there were like peoples behind him following him like sheep following a shepherd. वो जो भी रास्ता दिखाता उसका सच मान के हम लोग पीछा करते थे. इंडिया के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है. मुझे कुछ नहीं आता है अपने लाइफ में, मैंने आज तक कुछ उखाड़ा नहीं है. मुझे हर चीज़ ट्राई करने का अब मन कर रहा है. जब मेरे पास टाइम था तब मैं कुछ ट्राई नहीं किया. अभी मुझे मन करता है कि मैं ज्वाइन करूं, मुझे मन करता है मैं शूटिंग ज्वाइन करूं, मुझे मन करता है कि मैं हर स्पोर्ट्स में अच्छा हूं, मुझे मन करता है मैं पढ़ाई में अच्छा रहूं. मेरे पास सब कुछ ज़्यादा है नहीं, बट मैं अपना ट्राई करता हूं बेस्ट देने का. मेरा अपना तबीयत ठीक नहीं रहता आजकल, बट मैं ट्राई करता हूं बेस्ट देने का. मैं कुछ भी करूं मैं काफ़ी नहीं हूं, मैं कुछ ना करूं तो मैं काफ़ी हूं. इस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं जहाँ पे खुद को अगर मैं बेहतर करने की कोशिश करूँ तो मुझे अलग फील होता है, मुझे ख़राब फील होता है. लेकिन अगर मैं कुछ ना करूँ और घुस के बैठा रहूँ, उसी कोने में घुस के बैठा रहूँ जिस कोना से मैं अभी निकलने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे अपनाया. लोग बदल सकते हैं, हमारा इंडिया नहीं बदल रहा है. Even if India wanted to change, the people will drag it like, the frog. A frog is trying to climb out of a wall. Well, its spear will try to reach for its legs and pull it down. वैसा ही अभी इंडिया का हालत हो चुका है. कोई इसे सुधरते नहीं देख सकता, बट इसकी कमियां सब गिनते हैं. हमारा देश किसी चीज़ में आगे नहीं है. हमारा रास्ता सबसे ख़राब, हमारा स्कूल सबसे ख़राब, हमारा हॉस्पिटल सबसे ख़राब. हम ना स्पोर्ट्स में आगे हैं, ना हम साइंस में आगे हैं. इट इज़ अ वेरी फॉल्स नैरेटिव दैट वी इंडियन हैव, दैट वी आर गुड एट मैथ, वी आर गुड एट साइंस. वी आर नॉट. आप ओलम्पियाड्स में देख लो, 90% मेडल्स चाइना US जीतते हैं. क्यों? क्योंकि उन पे टैलेंट पे पैसा खर्च होता है. India invest $13 billion in their education. A country which has the fourth largest economy, $4 trillion, just investing $13 billion. इंडिया का मिडिल क्लास सिर्फ 8,000 कमा रहा है महीने का. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं इतने कम पैसा पे. इंडिया का गरीबों को कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो मरना ही है बहनचोद. आज ना कल खेती करो, ये करो, सुसाइड करो, बच्चों को पालो पोसो, सेक्स करवाओ और बच्चे कराओ और लेबर बनाओ. उनको टेंशन नहीं है क्योंकि उनको बाहर नहीं निकलना है. इंडिया के गरीब को बाहर नहीं निकलना है. वो समझ चुके हैं इस मार्नलाइज सिस्टम में फंस चुके हैं एंड देयर इज़ नो वे आउट. सो दे ट्राई टू फिट इन टू द बेस्ट ऑफ देयर शेप. दे आर ट्राइंग टू गेट द मोस्ट एरिया आउट ऑफ द मोल्ड दे हैव बीन पुट इन. वो लोग आगे नहीं बढ़ना चाह रहे. उनका एक छोटा सा मोल्ड है, वो चाह रहे हैं कि इसमें और खटिया बिछा के इसी मोल्ड को कब्जा कर लिया जाए. गवर्नमेंट 10,000 रखा है हर गरीबों को देने के लिए. एक फैमिली ट्राई कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 में और गरीब हो हमारे फैमिली से और उससे निकाल लें. फ्री का खाना, फ्री का ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है, राशन फ्री में मिल रहा है, तो बच्चा कर रहे हैं. देश आगे बढ़ता है मिडिल क्लास से. हर देश आगे बढ़ता है मिडिल क्लास में, क्योंकि गरीब जो सबसे गरीब है, आई एम नॉट डिमेनिंग देम, आई एम नॉट पंचिंग देम डाउन. जो गरीब है देश के लिए वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं. वो टैक्स नहीं भर पाएगा. दे आर आई विल गो एज फार एज टू से दैट दे आर ए बर्डन टू द आवर कंट्री. गरीब. वैसे ही अमीर लोग, एक अमीर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा देश के लिए? उनको प्रॉफिट देखना है खुद का. या दे आर डूइंग मोर फॉर द कंट्री, बट एक कंट्री आगे बढ़ता है अपना मिडिल क्लास की वजह से. बट हमारे देश ने हम मिडिल क्लास को क्या दिया? ऐसे मिडिल फिंगर. मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मुझे अमीर बनना है सो दैट माई पेरेंट्स कैन रिटायर. मेरा बाप बोलता है कि उसका कमर टूट रहा है काम कर करके. उसका ऑफिस में उससे बहुत काम कराता है, गधा मजदूरी कराता है उससे. बट मैं कुछ नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब वीडियो कास्ट एक काम करे सो दैट आई कैन टेल फादर टू टेक रेस्ट.
मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। मैं चाहता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड को जाके देखना, बट वो केरला में रहती है और मैं कोलकाता में। उसका कॉलेज है वहाँ पे और उसका फैमिली भी। वो बस मेरे स्कूल में आई थी नीट के लिए। मेरा खेल ख़त्म हो चुका है। मुझे आप लोग का हेल्प चाहिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं इस हेल से बाहर निकलूँ। मुझे कॉलेज जाने का मन नहीं करता डेली सुबह सुबह। मुझे मन नहीं करता कि मैं असाइनमेंट लिखूँ। मुझे मन करता है कि मैं कुछ इनोवेट करूँ, कुछ क्रिएट करूँ, ना कि जो किया गया है, किया जा रहा है उसी को करता रहूँ। 100 पेज का असाइनमेंट हर बच्चा दे रहा है 100 साल से। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं नहीं दिया तो? कुछ नहीं। बट ऐसा नहीं होता है। कॉलेज वाले आपको नंगा उधेड़ देते हैं अगर आपने वही 100 पेज का असाइनमेंट नहीं दिया तो। मुझे मन नहीं करता कि मैं मिड सेम या एंड सेम दूँ। मुझे बस मन करता है कि मैं एक फाइनल एग्ज़ाम दूँ और बात ख़त्म करूँ। मुझे कॉलेज जाना पसंद नहीं, ना ही मुझे उसके इवेंट में पार्टिसिपेट करना पसंद है, जबकि कॉलेज वाले खुद बोल रहे हैं मुफ्त में CGP मिल जाएगा अगर तुम इवेंट में पार्टिसिपेट किए तो। क्यों है ऐसा? अगर मैं आपके इवेंट में गधा मजदूरी करूँ, चेयर ऊपर नीचे करूँ, क्यों मुझे CGP दिया जाएगा? मुझे नहीं चाहिए वैसा CGP, आप अपने पास रखो। हमारा देश गिरते जा रहा है। हमारे देश के पास अब कुछ नहीं है जिसमें हम लोग बोले हमारा देश आगे है। ना स्वच्छता में, ना हम लोग माना करते थे एक चीज़ में, वो है अतिथि देवो भव। द पीपल ऑफ इंडिया विल ट्राई टू befriend and treat foreigners with utmost respect and sincerity, बट हमसे वो भी नहीं हुआ जा रहा। मैं अपने देश का कमी नहीं गिना रहा हूँ, बट ये सच है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बोलूँ कि हमारा देश इस चीज़ में आगे है। हम लोग क्लास के बिग बेंचर नहीं है, ना फ्रंट है। हम लोग हैं एकदम गधे, जिनसे टीचर को कोई उम्मीद नहीं, ना पीटी टीचर को हमसे कोई उम्मीद नहीं। हम लोग इंडिया एज अ कंट्री वो है। यूरोपियन कंट्रीज खुश हैं, अमेरिकन यूरोपियन कंट्री खुश है। चाइना आगे बढ़ रहा है, अमेरिका अपना पकड़ बनाए रखा है, रसिया भी अपना अलग काम कर रहा है, इंडिया घिसे जा रहा है। हम लोग आज चाइना से लड़े तो हम लोग हारेंगे। हम लोग रसिया से लड़े, हम लोग हारेंगे। हम लोग किसी से भी लड़े, हम लोग हारेंगे। हम लोग बस इंडिया पाकिस्तान करते रह जाएंगे। हम में कब रीढ़ की हड्डी आएगी हम लोग इंडिया USA करें, हम लोग इंडिया चाइना करें, हम लोग इंडिया UK करें? नहीं, हमें उतना दम नहीं। धर्म जब तक है तब तक ये दुनिया आगे नहीं बढ़ सकता, इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे धर्म के 10 मंदिर और बने। आप लोग 2-3 और कॉलेज खोल दो, गवर्नमेंट कॉलेज। मैं जनरल से हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा सीट किसी और को दे दिया गया, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे हिस्से का सीट तो मेरा था ना। वो सीट तो और कॉलेजेस खुलने से भी आ सकते हैं। इंडिया में हर साल सेक्स होए जा रहा है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, बट कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है? कॉलेज बस बन चुका है। हर एक कॉलेज में लोग सब जाम पैक्ड होके जाते हैं। US जैसे कंट्री में कॉलेज का एजुकेशन को एज अ डिग्निटी देखा जाता है कि कुछ पढ़ के एक इंसान बन रहा है, कुछ तो बन रहा है। बट यहाँ पे भीड़ बकरियों की तरह पढ़ाओ, मास में बिक रहा है एजुकेशन। ले लो, ग्रप लो तो ख़राब ही मिलेगा ना। मैं इस इंडिया से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये देश छोड़ना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बाप काम करना छोड़े। आप लोग से हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट एज इन मेरा वीडियो देखें। मेरा लाइफ बहुत डिप्रेसिंग है। अगर आपका लाइफ भी डिप्रेसिंग है तो मेरा बात सुने। हम लोग साथ में इस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। मैं खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करें।
धन्यवाद। Paisaje, todo. लिली को तुम्हारे रोजेस पसंद आए गोपाल? We can walk by, we have to walk by the stop. So, honestly, probably like over there. I mean, the 8 years fuck. we did some goddamn damn. Although it was like 3-4 years. Actually, so science has to do it. Yeah, I think, this guy was, this is like, fazer um boneco de neve a exatamente 1 hora. Não sai o boneco de neve. Farley.
fucking building. The whole building's pretty dry. Finally, they're coming down. Sorry for that kind of took me off guard. I didn't. This is the best part. Yeah, I wonder if he's been doing all day. I wonder how many beer she's had. Probably none. Probably at least one, I would guess. No. I hope. Well, I love being generous and all. Feels so comfortable. Oh, I want to go. I have like one coworker which I have a lot of stuff being generous around. So